नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से इस बदहाल स्थिति में भी कुछ देश जो हैं वो भारत के साथ हैं, भारत की मदद कर रहे हैं और लगातार मदद करने की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिका जैसे देश, आखिर चाइना जैसे देश, जो देश थे, ये पहले भारत की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे थे। पहले जब भारत इनसे मदद मांग रहा था तो आखिर ये क्यों मना कर रहे थे। जी हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो कारण रहे जिसके बाद से जो है अमेरिका जैसे बड़े देश भी लगातार आकर भारत के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये बात करेंगे कि किस तरीके से स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और किस तरीके से ये कोरोना की जो मार है ये भारत को सबसे ज्यादा पड़ रही है। किस तरीके से लगातार, अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ा अगर देखें तो लगातार 3-4 दिनों से वो 3 लाख के पार के आंकड़े आ रहे हैं। लगभग 3.5 लाख के पार हो चुके हैं कोरोना के मामले प्रतिदिन के। तो इस तरीके से ये जो मामले आ रहे हैं और मौतों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। शमशान घाट में जगह नहीं है लाशें जलाने के लिए। तो सरकार की क्या कुछ व्यवस्था रही, क्या कमियां सरकार की तरफ से हुई हैं कि ये जो है भयावह स्थिति हमारे देश में देखने को मिली है और क्या वो कुछ कारण हैं जिसके बाद से लगातार जो है बड़े बड़े देश वो भारत की मदद करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, कि जिसकी वजह से जो है अमेरिका जैसे देश, चाइना जैसे देश, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की बात करें, यूरोपीय यूनियन के कुछ देश हैं, तो वो लगातार जो है उसके बाद से, क्योंकि भारत की स्थिति कितना कोई दबा सकता है, क्योंकि मौतें हो रही हैं 3000, 2900, 2800 हर रोज और शमशान घाट में जगह नहीं है। हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है उसने भी अपने फ्रंट पेज पर यह खबर छापी थी, दिल्ली के शमशान घाट की खबर छापी थी, जिसमें जो है राखों का ढेर लगा हुआ है, लाशें जल रही हैं, लोग इधर उधर जो है घूमते हुए उस तस्वीर में दिख रहे हैं। तो ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर उठी, जिसके बाद से कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी प्रेशर बना एक, और अमेरिका के सांसदों ने भी प्रेशर बनाया और उसके बाद से लगातार जो है अमेरिका की तरफ से भी हमें मदद देखने को मिल रही है। अमेरिका अपने ट्विटर के माध्यम से कहें या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से ये कंफर्म किया है कि भारत, जब अमेरिका में दुख की घड़ी थी तब भारत ने रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजकर, भारत ने और भी कई चीज़ें भेजकर जो है वो अमेरिका की मदद की थी, चाहे वैक्सीन की बात करें। तो उसके बाद अब अमेरिका का यह फर्ज बनता है कि अमेरिका भी अब उसी तरीके से जो है वो भारत की मदद करेगा। जी हाँ, हम आपको तमाम वो जो है ट्वीट्स दिखाएंगे और किस तरीके से बड़े बड़े जो नेता है, चाहे हम बात करें ब्रिटेन की तो ब्रिटेन के राष्ट्रपति ने भी ट्वीट के माध्यम से यही कहा है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रांस की तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी यही कहा है। उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी भारत के लिए दुआ की है, भारत के लोगों के लिए, और भारत की हर कोशिश मदद करने की बात कही है। इसके साथ ही पाकिस्तान की एक फाउंडेशन है, ईदी फाउंडेशन, उन्होंने 50 एम्बुलेंसेस भेजने का भी वादा किया है। तो ये जो तमाम अलग अलग देश से मदद मिलने, चाइना ने भी यही कहा था कि हम भारत के साथ हैं और इस दुख की घड़ी में हम भारत के साथ हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जितने बड़े बड़े देश हैं, चाहे हम यूएई की बात करें तो यूएई से तो ऑक्सीजन भी सप्लाई हो रहा है और कई अलग अलग देशों से जो है वो भारत में ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाई गई है। इसी के साथ भारत में अलग अलग जो है अब सरकार थोड़ी सी जागी है और अलग अलग जगहों पर जो है हजार बेड के जो है अस्पताल, टेम्पररी अस्पताल की तरह कोविड इलाज सेंटर बनाया जा रहा है जहां पर लोगों का इलाज होगा। देश में लगातार मौतें जो हो रही हैं, ये आंकड़ा जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार इतनी मौतें कहीं ना कहीं पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। और अगर इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो कई ऐसे न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से देश में एक तरफ चुनाव चला रहे हैं, दूसरी तरफ जो देश की जनता है वो लगातार मर रही है। तो ये आलोचना वाली बात तो है ही कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें, पश्चिम बंगाल की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि किस तरीके से लगातार जो है वहां पर अगर टेस्टिंग की बात करें तो हर 2 में से 1 व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव आ रहा है।
तो इस तरीके से लगातार जो है देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें, मेडिकल स्पेशलिस्ट की या डॉक्टर्स की, तो उनका यही कहना है कि 15 मई तक जो स्पाइक है ये कोरोना का, ये लगातार बढ़ता जाएगा और 35 लाख तक जो है एक्टिव मामले पहुंच जाएंगे। हालांकि अभी बात करें तो 20 लाख से ज्यादा पहुंच चुके हैं ऑलरेडी एक्टिव मामले, और यही अगर एक महीने पहले का आंकड़ा उठाकर देखें तो ये मामले कुछ 5 लाख के आसपास थे। तो इस तरीके से 20-25 दिन में ही इतने ज्यादा मामले बढ़ जाना, 3 गुना 4 गुना, ये वाकई डराने वाली बात है। तो ऐसे में जो पड़ोसी देश, हमारे अगल बगल के देश है, बड़े बड़े जो देश हैं वर्ल्ड के, अगर बात करें यूएसए की, बात करें जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की, जापान की, चाइना की, पाकिस्तान की, तो ऐसे जो जितने भी देश हैं ये लगातार आकर इस दुख की घड़ी में भारत की मदद कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है, क्योंकि ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इस स्थिति में देश के लोगों की जान बचे, यही सबसे बड़ी बात है। देश के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी जान बचे, कोरोना किसी तरीके से कम हो, ये सबसे मेजर चीज है। तो ऐसे में सरकार को भी इसी पर ध्यान देना चाहिए, और देश के नागरिक होने के नाते आप लोगों को भी सारे गाइडलाइंसेस को फॉलो करने चाहिए। तमाम जो वो गाइडलाइंसेस हैं उनको फॉलो कीजिए, नहीं तो कल को आपके साथ भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसे में कोरोना से जो बचाव है वो खुद के ही हाथ में है। आप और हम मिलकर ही कोरोना के इस चेन को तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप अपना ख्याल रखें और देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए डीएन पिंड। हम आपको पल पल की सारी अपडेट देते रहते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।